दिस इज सी इरशाद खान। जो नया फाइनेंशियल ईयर 2024-25 स्टार्ट होने वाला है फ्रॉम 1 अप्रैल 2024, 1 अप्रैल से लेके बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं बैंकिंग फील्ड में भी, टैक्सेशन में भी और बाकी सब चीज़ें में। पहले आपको बताता हूँ बैंकिंग फील्ड में 3-4 बैंक जैसे SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहले क्या करता था, आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स देता था, मैसेज में भी आता था, मेल पे भी कि आपको इतने रिवॉर्ड्स पॉइंट्स मिला है और रेंट पे। तो वो अभी वो लोग बंद करने वाले हैं। और यस बैंक में अगर आप एक बेनिफिट ये डाला है यस बैंक और ICICI बैंक ने, अगर यस बैंक में आप 10,000 से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड पे 10,000 से ज़्यादा स्पेंड करते हो तो आपको जो लॉन्च एक्सेस बेनिफिट है वो मिलेगा। और ICICI में ये अमाउंट 35,000 है, ठीक है। और जो NPS फंड है, जो NPS में पैसा जमा करते हैं, NPS फंड में अभी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन वो लोग डालने वाले हैं, आधार ऑथेंटिकेशन वो चीज़। और ओला उबर में जो मनी, ओला का जो वॉलेट होता था, उस वॉलेट में कैसा था, कोई लिमिटेशन नहीं था, मतलब अमाउंट कितना भी डिपॉजिट करो। लेकिन ओला मनी ऐप में अभी आप 10,000 से ज़्यादा आप डिपॉजिट नहीं कर सकते हो। तो किसी का अगर ओला मनी ऐप में गया है पैसा तो आप अभी से विड्रॉ कर लो 31 मार्च के पहले, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये थे जनरल चेंजेस। GST में 3-4 चेंजेस है। पहला चेंजेस है कि आपको 1 अप्रैल 2024 से जो GST की इनवॉइस की सीरियल नंबर है वो नए तरीके से फ्रेश एक नया सीरियल नंबर ऑप्ट करके बनाना होगा। फॉर एग्जांपल अभी पहला आपको इनवॉइस बनाना था 01/2024-25 या कुछ भी आप डाल सकते हैं FI करके, तो इस तरह से आप सीरियल नंबर बना सकते हो। तीसरा, अगर जिसका टर्नओवर प्रीवियस ईयर में 5 करोड़ से ज़्यादा है उसको ई इनवॉइस एप्लीकेबल है, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपका ई इनवॉइस आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्या है कि अगर कोई कॉम्पोजिशन स्कीम में जाना चाहता है और अगर वो टर्नओवर गुड्स में उसका टर्नओवर 1.5 करोड़ के अंदर, 1.5 करोड़ के अंदर, तो जा सकता है, उससे ज़्यादा तो नहीं जा सकता। और सर्विस के केसेस में 50 लाख का अमाउंट है। तीसरी जो चीज़ें हैं वो MSME का, MSME 45 डेज का पेमेंट है, वो अभी समझो एप्लीकेबल ही है, कोई चेंजेस आया नहीं है। तो 31 मार्च 2024 के पहले आपको सभी का पेमेंट करना पड़ेगा, अगर वो मैन्युफैक्चरर है या सर्विस प्रोवाइडर है। सो उसके सभी पेमेंट्स करके आपको क्लियर करना है, अदरवाइज वो टैक्स ऑडिट में जब जाएगा तो डिसअलाउ हो जाएगा एक्सपेंडिचर, और ऑडिट में जाने की वजह से उस पर आपको 30% टैक्स आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपका किसी का बाकी है पैसा 50 लाख आपने पे नहीं किया था, 50 लाख का 30%, समझिए ना, उस पर टैक्स 30% टैक्स, आप समझो 15 लाख रुपये टैक्स आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखें। तीसरा है, अगर कोई ओल्ड स्लैब रेट में जाना चाहता है, ठीक है, ओल्ड स्लैब रेट में, तो 31 मार्च 2024 के पहले ही वो जो चैप्टर 6 में डिडक्शंस होते हैं, वो डिडक्शंस में जो भी है ATC ATD उसका पेमेंट अभी करके आप वो डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि 31 मार्च के बाद वो इस साल में एप्लीकेबल नहीं रहेगा, नेक्स्ट ईयर में चले जाएगा। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर किसी का पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक नहीं है और वो TDS रिटर्न फाइल करने वाला है, तो अब ये क्वार्टर एंड हो जाएगा, ठीक है, 31 मार्च को। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है कि जिसका TDS काटा है उसका पैन आधार कार्ड लिंक ही नहीं है। तो अगर किसी का आधार पैन कार्ड लिंक नहीं है तो उसको 20% TDS काटना है, ठीक है, मतलब इनऑपरेटिव पैन माना जाएगा। इनऑपरेटिव केस में आपको 20% ही TDS काटना, भले उसका रेट कुछ भी हो, 1%, 2%, व्हाटएवर इट इज, डजंट मैटर। सो आपको तीसरी चीज़ उसके बाद क्या ध्यान रखना है, LUT जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो एक्सपोर्ट में आपको लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जनरेट करना होता है, तो उसका भी लास्ट डेट आपका 31 मार्च 2024 वो आप कर सकते हो। तो बहुत सारे चेंजेस हैं। एक लास्ट है ITRU का, अगर फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का ITRU फाइल करने का लास्ट डेट 31 मार्च, और फाइनेंशियल ईयर 21-22 का तो लास्ट डेट नहीं है, लेकिन उसमें कैसा है कि अगर 31 मार्च के पहले अभी आप करोगे तो पेनल्टी आपको 25% लगेगा। अगर आप 31 मार्च के बाद करोगे 21-22 का तो आपको 50% पेनल्टी लगेगी। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको कंसीडर करो और अकॉर्डिंग टू योर एप्लीकेबिलिटी आप उसमें ऑप्ट कर सकते हो। For any query, any discussions, you can contact us in the description. Mail ID is given, so you can contact us on the mail ID. Thank you so much for watching this.